तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है जिस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। और इस योजना के अंतर्गत ढेर सारी स्कीमें दी हुई हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आप अपनी एक दुकान खोलना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप सिलाई मशीन के लिए आपको 15,000 रुपये भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और पीएम विश्वकर्मा योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको हम लॉगिन कर लेते हैं, यानी उसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस तरह से नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आएंगे CSC लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद CSC रजिस्टर्ड आर्टिसंस में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने CSC का एक नया पेज आ जाएगा, उसमें हम आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। चलिए आईडी पासवर्ड फिल करके सिंग इन कर लेते हैं। तो सिंग इन कर लेने के बाद नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, उस पर हम नो कर लेंगे। इसके नीचे भी हम नो कर लेंगे। नो करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे ऊपर हमें मोबाइल नंबर फिल करना होगा, आपका आधार कार्ड में जो लिंक है। नीचे हमें आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद कैप्चा को हम सेम फिल करके बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें आधार वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो हमारे द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा और OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा। चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें हमें आधार वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। चलिए बॉक्स पे टिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक कर लेते हैं। हमारे लैपटॉप से जो भी बायोमेट्रिक जुड़ा होगा उस पर हमें फिंगर लगा लेना है। तो दोस्तों जो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसकी लाइट जल चुकी है, हम फिंगर पे लगवा ले रहे हैं। हमारा फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने नया पेज कुछ इस तरह दिखाई देता है। आप सबसे ऊपर देखोगे कि जिसने भी बायोमेट्रिक लगाया है उसका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप मैरिज स्टेटस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अगर मैरिज है तो मैरिज करेंगे, तो अनमैरिज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दिव्यांग का एक ऑप्शन दिया हुआ तो यस या नो कर लेंगे। उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट। अगर आपको बिजनेस उसी स्टेट में है तो उसे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद उसी हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होगा। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे फैमिली डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे राशन कार्ड का थोड़ा कुछ डिटेल शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ ऐड करके अपना कुछ मेंबर ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे आधार डिटेल आप देख सकते हैं। आधार के हिसाब से जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। यहाँ पे करंट एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका करंट एड्रेस के आधार कार्ड के हिसाब से सेम है तो हम यस कर लेंगे, नहीं है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो उसे हम यस कर लेंगे अगर है तो। उसके बाद यहाँ पे अपना हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो प्रोफेशन ट्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जिस भी ट्रेड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल इसमें हम टेलर का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। टेलर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद बॉक्स पे हम टिक कर लेंगे। बॉक्स पर टिक करने के बाद बिजनेस एड्रेस यहाँ पूछा जा रहा है। अगर आप एड्रेस के हिसाब से सेम है, आधार का एड्रेस सेम है, तो उसे हम यस करके सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे हमें अपना बैंक का जो विवरण है उसे देना होगा। सबसे पहले अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ फिल करेंगे। वापस अकाउंट नंबर फिल करेंगे। चलिए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे आप क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोन चाहते हैं तो उसे यस कर देंगे, वरना मे बायलेटरी रहने देते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे का ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, तो यहाँ भी हम नो रहने देते हैं। उसके बाद सेव कर लेंगे। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। हमारा डाटा आप सेव हो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद
यहाँ पे हमें स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 दिन का होने वाला है और हमारा एडवांस ट्रेनिंग है वो 15 दिन का होने वाला है। टूल किट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये मार्केटिंग सपोर्ट, अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो बॉक्स में टिक करेंगे, वरना हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो डिक्लेरेशन डिटेल है वहाँ पे शो हो जाते हैं, बॉक्स पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद हम डन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए डन कर लेते हैं। डन करने के बाद हमारे सामने नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एप्लीकेंट का नाम दिया हुआ है, एप्लीकेंट स्टेटस दिया हुआ है, एप्लीकेंट सबमिटेड डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन स्टेप दिया हुआ वो दिया हुआ है। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी थोड़ा नीचे आएंगे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन और PDF का ऑप्शन दिया हो, तो उस पर हम क्लिक करके आपको एक PDF डाउनलोड कर लेना है जो 4 पेज का होता है। आपको प्रिंट करके इस एप्लीकेशन को रख लेना है। दोस्तों इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।